और 4 जून की भी जो बात मैं बता रहा हूं कि 4 जून को भी जब रिया चक्रवर्ती ने कहा, जब रिया चक्रवर्ती और उधर दिशा दोनों एक साथ घर पे आए हैं, अपने अपने घर पे, अपने अपने फियांसी के घर पे, सो कॉल्ड तथाकथित फियांसी। अब तो यह भी संदेह है कि रोहन जो है वो एक चीटर था, एक ठग था, एक धोखेबाज था, जिसने कैसे धोखा दिया अपनी प्रेमिका को, अपनी गर्लफ्रेंड को। लेकिन ये तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन दुनिया में इसने फैलाया कि हम गर्लफ्रेंड हैं। सच्ची बात यह है कि रिया चक्रवर्ती एक विशेष प्रोजेक्ट पर थी, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी रिया चक्रवर्ती, और उस प्रोजेक्ट का तार बाबा सिद्दीकी, पूजा भट्ट, महेश भट्ट और ड्रग पेडलर जितने समीर खान हैं, इन सब से जुड़ा हुआ है। और जो कोई भी बर्निंग स्टार या एक्ट्रेस होती है, उसको इस पेच में कैसे फंसाया जाए, इसके लिए यह सब षड्यंत्र चलता रहता है। काई पोचे, महेंद्र सिंह धोनी, छिछोरे, एक के बाद एक हिट फिल्में, एक बर्निंग स्टार जो मुंबई ही नहीं पूरे देश में, बॉलीवुड में छा गया हो, तो सबके निशाने पर सुशांत आ गए। और ये जो पूरा गैंग है, सलमान खान, करण जौहर, गॉसिप गैंग, इंसल्टिंग गैंग, इनके निशाने पर ये जनाब सुशांत आ गए। और वहां से ये स्टोरी टर्न होती है, जाल में फंसाने का काम करती है। आपने अब तक, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली प्रेमी प्रेमिका थी। रोहन राय जो कम से कम कहता है कि मैं इतने दिन से रिलेशनशिप में था, दिशा मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो वो 2-3 साल तो उनके घर पर भी रहा है, अच्छे संबंध थे, हाल तक अच्छे संबंध थे रोहन राय के उनके माता पिता से। रिया चक्रवर्ती एक अकेली गर्लफ्रेंड है जिनका कि सुशांत के परिवार से 36 का संबंध है। सुशांत के परिवार में ना तो वो बाप उनके पिता से बात करना चाहती है, ना उनकी बहनों से बात करना चाहती है, ना उनके बहनोई से बात करना चाहती है। अपने जो क्लोज रिलेटिव है उनसे तो बात नहीं ही करती है, तो दूर के रिलेटिव तो छोड़ दीजिए। ऐसा दुनिया में पहला गर्लफ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड के परिवार के किसी भी व्यक्ति को देखना नहीं चाहती है। कि शादी होने के बाद तो बहुत सारी पत्नी अपने ससुराल को पसंद नहीं करती है, ये बात सही है, लेकिन गर्लफ्रेंड तो अपने ससुराल को पटाने के लिए पता नहीं क्या क्या तिकड़म करती है। अपने होने वाले फादर इन लॉ को, अपने इन लॉज को अपने बस में रखने के लिए, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, पटाने के लिए न जाने कितने तिकड़म करते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि सुशांत की बहनों के साथ उनके संबंध अच्छे हों। ऐसा क्यों? क्या ये गर्लफ्रेंड होने की निशानी है? क्या सुशांत की किसी भी बहनों में की 4 बहनों में से किसी के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं हो? ऐसा हो सकता है, चलिए एक के साथ हो, दूसरे के साथ नहीं हो। पिता के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और 4 महीने से सितंबर में छिछोरे के रिलीज होने के बाद सितंबर में धूम मच रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में ये कोविड का नाटक शुरू होता है। और जून से 3-4 महीने, 5 महीने पहले से ही परिवार से संपर्क इस लड़की ने काट दिया है, जिसके बारे में सुशांत के पिता ने बाकायदा कंप्लेन किया है। ये गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, आपको लगता है कहीं से भी? हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक
रिया चक्रवर्ती अपने प्रोजेक्ट पर एक धंधेबाज लड़की थी। और सुन लो मीडिया वालों, सुन लो भ्रष्ट मीडिया वालों, भ्रष्ट पत्रकार, सुन लो। पूरी चुनौती के साथ और पूरी ताकत से बोल रहा हूं कि यह लड़की धंधेबाज थी, है और गिरफ्त में आएगी। सबूत चीख चीख के चिल्ला रहे हैं। चिंता मत करो, अभी तो तुमने ये शुरू किया है ना, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मैंने कल भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती माफी मांगेगी। आज मैं आपको वो बता रहा हूं, बाबा सिद्दीकी के यहां पूजा भट्ट पहुंचती है, वही पूजा भट्ट ट्वीट करती है रिया चक्रवर्ती के लिए रिश्ता क्या कहलाता है। एकता कपूर बताएगी ये बात, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बाबा सिद्दीकी से पूजा भट्ट के क्या रिश्ते हैं। पूजा भट्ट सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर इतना खुश क्यों हो जा रही है, आखिर करना क्या चाह रही है। रिया चक्रवर्ती में उन्हें क्या दिख रहा है। क्या रिया चक्रवर्ती की वजह से उनके पिता की जो बदनामी हो रही थी, इसलिए उनको लग रहा था कि उनके पिता की बदनामी बच गई है। नहीं, ये सब कार्टेल के हिस्सा है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक महामंडलेश्वर बनी थी ममता कुलकर्णी। मैंने आपको उस पहले दिन कहा था कि ममता कुलकर्णी जो पहुंच रही है कुंभ में स्नान करने के लिए, इसमें बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। और आखिर में वो राज खुल गया। क्यूवाइड नेटवर्क पहला नेटवर्क था जिसने सबसे पहले आकर के कहा था कि ममता कुलकर्णी जो बनने आई है महामंडलेश्वर, इसमें राज है। और अगर महामंडलेश्वर बनी है तो उन्होंने किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना है, जबकि महिला अखाड़ा है बना हुआ, वो महिला अखाड़ा में नहीं जा रही हैं। 2013 में महिला अखाड़ा बन गया है। जो सनातनी धर्म के लिए जो बहुत सारे अखाड़े होते हैं, जो 13 अखाड़े हैं, उसमें से एक अखाड़ा है महिला अखाड़ा। तो महिला अखाड़ा में वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रही है, वो किन्नर अखाड़ा क्यों जा रही है।